बन दाना करो सदगुरु दे वह हमार इयाऊ सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यह रनियर गुरुजी यह रनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय गुरुजी सुध लीजिए जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय इहंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों आप अति सौभाग्यशाली हो और महान हो क्योंकि आप सदगुरु के संग लगे हो। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु के संग लगता है वह महान ही होता है, अति महान और महान से भी महान। जितना मैं कहूँगा उतना ही कम है। गुरु संग जो रहता है ये हंसा और हंसनी, गुरु संग का मतलब शरीर से रहने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हंसा और हंसनी गुरु संग जो है जो शरीर से रहता है लेकिन उसकी चेतना कहीं और रहती है। हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें तो उनसे मतलब है जो गुरु संग जो है बराबर रहता है और वो सूरज से रहता है। ये हंसा और हंसनी तो आप सभी के हृदय में प्रेम है और बराबर जो ही सदगुरु संग रहते हैं। ये हंसा और हंसनी संग रहना कई तरह का है। कुछ लोग शरीर से भी संग रहते हैं और कुछ लोग जो है सूरज से संग रहते हैं। जो सूरज से संग रहता है वही महान है। चेतन जो साधना यही है। स्वामी जी सूरज से ही मिलते हैं आपसे और सूरज से ही मिलना चाहते हैं। जितने संत महात्मा स्वामी जी के संग जो है शरीर से हैं उसके लाखों करोड़ों अनंत चेतनाएं सदगुरु देश में हैं, सूरज से रहती हैं। ये हंसा और हंसनी जड़ शरीर तो खत्म हो जाएगी लेकिन आपकी सूरत जो है वह खत्म नहीं होती।
जाप मारे अज पामरी, अनहद भी मर जाय। जाप मारे अज पामरी, अनहद भी मर जाय। सुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। जाप मरे अज पामरी, अनाद भी मर जाय। सुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। जाप मरे अज पामरी, अनहद भी मर जाय। सुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। हिंसा और हंसनी, अरे जो सदगुरु के देश में रहता है उसको काल नहीं खाएगा, अब वह दोबारा गर्भ में नहीं जाएगा। ये हंसा और हंसनी, आपका दो घर है, एक तो सदगुरु देश में है और एक इस संसार में है। ये हंसा और हंसनी ऐसे ढूंढोगी तो आपका घर कई कई है, 4-5 घर हो जाता है। एक घर तो आप जहां पैदा हुए थे, माता पिता के संग थी, एक तो वह भी घर आपका ही है। और एक घर आपका माँ भी है, आप माँ के गर्भ में थी, वहां भी आपका घर ही था। ये हंसा और हंसनी, आप भी बूझो, आप 9 महीना 9-10 मास गर्भ में लागा। ये हंसा और हंसनी, 9-10 मास आप माँ के गर्भ में थी, वहां भी आपका घर था। गर्भ से बाहर हुए फिर भी आपका वहां भी घर है। और जिस घर में आपका शादी विवाह हुआ वहां भी आपका घर है। ये तो जड़ घर है। और आप जिस शरीर में रह रहे हो वह भी चेतना का घर है। और फिर आप जहां जहां जाते हो, इस स्थान पर उस स्थान पर आपका घर बदलता रहता है। और एक घर चेतन देश में भी है आपका, वही आपका असली घर है। हिंसा और हंसनी, आप इसको एक बार और सुन लो। आपके कितने घर हैं और कहाँ कहाँ है? ये हंसा और हंसनी, आप जो है 9 मास माँ के गर्भ में आपका घर था, वहां आपका डेरा था। 9 महीने माँ के गर्भ में रहा आपने, तो एक घर वहां था। फिर जब आपका घर का निर्माण आपके माँ के गर्भ में हो गया, फिर आपका निजी घर हो गया, फिर बाहर आ गए, फिर शरीर धारण, यह भी ये आपका घर है। और एक घर जो है आपका कंकड़ पत्थर का भी है, वह भी घर है आपका। फिर आपका जो है शादी होता है, विवाह होता है, और फिर ससुराल में चले जाते हो, वहां भी आपका ही घर है। हिंसा और हंसनी, और फिर आप संसार में आकर के कंकड़ पत्थर मट्टी का जहां जहां घर बनाते हो वहां वहां घर भी है। लेकिन एक घर आपका शरीर भी है। हिंसा और हंसनी, इसमें भी 6 घर है और आपका। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो, इस शरीर में भी
आपका 6 तरह का घर है। एक स्थूल घर है, ये जो आप देख रहे हो, और उसके बाद स्थूल के बाद सूक्ष्म घर भी है, और सूक्ष्म के बाद कारण घर है, उसके बाद महाकारण घर है, उसके बाद कैवल्य है, उसके बाद हंस है। ये हंसा और हंसनी, अब जो है इन सारे घरों को भूल जाओ। अब आप इन 6 घर की बात समझो। ये आपका स्थूल घर है, जिसमें आपका स्थूल 5 कर्म इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है और गुदा है। इन्हीं से कर्म होता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो आप नहीं बूझेगा तो संसार में कौन बूझेगा। ये आपका स्थूल घर है। इस घर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है और गुदा है। इसी से यह कर्म होता है। और जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे ज्ञान होता है। आप शब्द सुनते हैं, वह कान से सुनते हैं। स्पर्श जो है हाथ से आप स्पर्श करते हैं। किसको किसको स्पर्श करते हैं? बड़े प्यार से अपने बच्चे को स्पर्श करते हैं, वहां अलग प्रेम होता है। किसी चीज को छू करके देखते हैं, गर्म है, ठंडा है, आप छू करके ही बता देते हैं। तो आपने शब्द सुना कान से, स्पर्श किया हाथ से, त्वचा को स्पर्श करना कहते हैं। आप बाजार में जाते हो, सब्जी खरीदते हो, हाथ से उसको स्पर्श करते हो। लौकी है, जो हार्ड है, मजबूत है, मुलायम है, आप हाथ से छू करके आप बता देते हो। तो वह ठंडा है, गर्म है, आप हाथ से छू करके बता देते हो। तो यह स्पर्श ज्ञान है। आप किसी का शरीर को छू करके बता देते हो, यहाँ फोड़ा है, फुंसी है, गोल है, क्या है। यह कौन बताता है? आपका हाथ ही बताता है। तो ऐसा कान से आप शब्द सुनते हो। यह वाणी जो आपको मोबाइल के माध्यम से सुनाई दे रहा है, यह वाणी भी आप सुन रहे हो, क्योंकि आप मोबाइल से जुड़े हो और उसकी आवाज आपका कानों तक जाती है। आप ये ध्यान रखना, कान एक ही काम करता है, शब्द को सुनता है और इसका कोई काम नहीं है। अध्यात्म के अनुसार कान देखता नहीं है, रस भी नहीं बताता, गंध भी नहीं बताता, ये केवल शब्द सुनता है। और ये शब्द जो है आपके चित्त में इकट्ठा होता रहता है। आप बाणी सुन करके आप बता दोगे, यह आवाज मेरे बड़े बेटी की है, ये आवाज मेरी छोटे बेटी की है, ये आवाज मेरी जो है पहली वाली बेटी का है, ये आवाज मेरी 5वीं वाली बेटी का है। वह सब जो है मशीन आपका चित्त में अंकित है। आपके घर में, परिवार में जितने लोग हैं, सबका आवाज अलग अलग है। वह सब जो है आपका चित्त में अंकित है। आप जितना लोग हैं, सबका आवाज अलग अलग है। ये आपका पति का आवाज है, ये आपकी बहन का है, ये माता का है, ये पिता का है, ये भाई का है, यह मेरा
जो भी आपका रिश्तेदार है सबका आवाज उसमें जो है अंकित है। और केवल आप आवाज सुन करके आप बता देते हो यह फलाने आदमी है, यह फलाने आदमी है। हिंसा और हंसनी ऐसा ज्ञान जो है, ऐसा मशीन जो है आपके चित्त में है, कभी आपने विचार नहीं किया। कैसे आप जान जाते हो, आवाज सुन करके आप पहचान लेते हो। हिंसा और हंसनी तो शब्द आपको समझ में आ गया। पूरा संसार में जितने की है आपके हृदय में सब आवाज अंकित है। जितने आवाज आप सुने हैं अभी तक सब उसमें है। आप केवल आवाज से ही पहचान जाएंगे। हिंसा और हंसनी और बहुत तो पत्नियां अरे अपना घर में बैठे रहती हैं और अपने पति का स्कूटर का आवाज से पहचान लेती हैं पति पहुंच गया। घर में बैठी रहती हैं, कार की आवाज भी पहचान लेती हैं कि यह उनकी गाड़ी है। ये हंसा और हंसनी इतना ये जो है महीन है, इसमें ऐसी मशीन है। बाकी छोड़ो, आंधे व्यक्ति जो है वह भी अपने बच्चे को समझ जाते हैं। वह पैर जब जैसे जमीन पर रखता है उसी से पकड़ लेते हैं। यह मेरा जो है बेटा है, यह मेरी बेटी है। ये हंसा और हंसनी कभी आपने विचार नहीं किया कि यह कैसी मशीन है आपको मिली हुई है। यह चित्त है, सब चित्त में अंकित है। तो शब्द तो आपको अभी क्लियर हो गया। अरे जो है, जो आप समझिए कुत्ते भी जो रहते हैं घर में वह भी आपको दूर से ही आपकी आवाज को पहचान जाते हैं। और इसी आवाज की ही चर्चा की जाए तो अनंत ज्ञान है आवाज में। आवाज से ही आप समझ जाते हो कि यह मुझे प्रेम कर रहा है या दुश्मनी कर रहा है। अरे इस आवाज में अनंत ज्ञान है। आप वाणी से ही आप समझ जाते हो कि यह मुझसे प्रेम कर रहा है या घृणा कर रहा है। हिंसा और हंसनी आप तो चालाक हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। इसी आवाज पर ही मैं चाहूं, चाहूं का मतलब क्या है, गुरु की महिमा है। अनंत काल तक सत्संग चलता रहेगा। बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं जो सुनती नहीं है। हमारे दोस्त हैं, लोग मित्र हैं, वह आवाज नहीं सुनती, लेकिन वह पति के चाल से विचार से सब समझ जाती हैं और पूरा घर में परिवार में सारे काम करती रहती हैं। पति को क्या चाहिए, कब चाहिए, बोलती है वो, लेकिन आवाज सुन नहीं पाती। ये हंसा और हंसनी ऐसे भी लोग हैं। हमारे एक मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो हमने जो है वो भी फैमिली के साथ ही इसमें नौकरी करते थे, कहीं पर थे। मैंने प्रेम बस बोल दिया कि जो है पत्नी से थोड़ा बात कराइए। अरे मुझे पता नहीं चला, अब तो रिटायरमेंट हो गए हैं। उन्होंने कहा पत्नी जी हमारी सुनती नहीं है, मोबाइल में बात नहीं कर पाएगी। अरे मैंने बोला आपने इतने दिनों तक क्यों नहीं बताया। ये हंसा और हंसनी ऐसे ऐसे लोग भी संसार में हैं और प्रेम पूर्वक रहते हैं, कोई जानता नहीं है। तो यह आवाज की महिमा अनंत है। आप वाणी से आप समझ जाते हो, अरे वाणी में ही तो सब कुछ है। आप इसके ऊपर आप रिसर्च कर लेना, आप देख लेना। अरे वाणी बोलती ही कोई अपना हो जाता है। इस वाणी में इतनी शक्ति है, अनंत ज्ञान है ये शब्द में।
स्वामी जी क्या कहे, सावदा सावदा सावा जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, शब्द शब्द सावा जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिन सद्गुरु कोई वेद न पावी, धोखी जन्म गवावा हो, शब्दे वेद वेदांत बखाना, शब्द भेद नहीं पावा हो। ऐसा और हंसनी, थोड़ा सा इसमें भेद है, और भेद में भेद में भेद है। आप तो हंस हंसनी हो, आप शब्द का भेद जो है, शब्द भेद है अगमया पारा, बिन सद्गुरु नहीं पावा हो, शब्दी ऋषि मुनि संत कहत है, संत शब्द भेद नहीं पावा हो। हिंसा और हंसनी यही शब्द है। अब आप तो बड़ा चक्कर में पड़ गए होगी। हिंसा जो हम कान से शब्द सुनते हैं वह शब्द अलग है, और ये शब्द अलग है। जो हंस हंसनी है वह तो बूझ ही जाएगा। अरे जिसका गुरु में प्रेम है वो तो सब बूझ जाता है। तो ये हिंसा और हंसनी शब्द अब आपको नहीं भूलेगा कभी। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया। स्पर्श भी आप जानते ही हो। जो अब मैं स्पर्श का वर्णन करूंगा तो इसमें भी अनंत ज्ञान है, अनंत काल तक ये चलता रहेगा। ये हिंसा और हंसनी। अब थोड़ा सा स्पर्श भी सुन लो। माँ जो है अपने बच्चे को स्पर्श करती है, उसमें क्या क्या होता है आप जानते ही हो। एक पति जो है अपने पत्नी को स्पर्श करता है, उस स्पर्श का सुख तो वही जानते हैं। हिंसा और हंसनी इसका उल्टा भी बूझ लेना। पत्नी भी पति को स्पर्श करती है, स्पर्श में ही सारा गुण है। इसकी मैं व्याख्या करूंगा, अनंत काल तक कर नहीं पाऊंगा। स्पर्श में वो शक्ति है। तो आप शब्द बूझ गए, स्पर्श बूझ गए, अब रस आ जाओ। हिंसा और हंसनी, रस जो है कौन बताता है? रस जो है जिह्वा बताती है। इस शरीर की बात हो रही थी, हम इस शरीर में ही अभी सारे की चर्चा आपको करा रहा हूं। यह जो है अब रस, जो रस कौन बताता है? आपकी जिह्वा बताती है। आप रस पी करके, रस खा करके आप तृप्त हो जाते हो। हिंसा और हंसनी, जो भोजन आप घर में बनाते हो पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उसमें इतना बढ़िया रस होता है, आदमी भोजन करके तृप्त हो जाता है। आप सोच नहीं सकते, बाहर का भोजन खाने में उसमें तृप्ति नहीं होती है। जो दुकान का खा लिया, इधर से खा लिया, खरीद करके खा लिया, उसमें वो तृप्ति नहीं होती है। ये तो दिखावा है, ये खा लिया, वो खा लिया। हिंसा और हंसनी, उसमें वो प्रेम नहीं होता है। और जो आप प्रेम पूर्वक आप घर में बनाते हो, अपने पति को, बच्चों को, पूरे परिवार को, मेहमानों को जो आप खिलाते हो, जो परोसते हो, जो उसमें प्रेम होता है, वह भोजन खा करके तृप्त हो जाता है। वह रस ही तो है।
उसमें आप क्या क्या मिलाते हो उसका दोष नहीं है, रस का ही दोष है। तो रस की भी महिमा अनंत है। मैं ये गाथा गाऊंगा और सुनाऊंगा, अनंत काल बीत जाएगा। तो जिह्वा का रस भी महान है। हंसा और हंसनी शब्द आप बूझ गए, स्पर्श आप बूझी गए, रस आप बूझी गए। अब आ जाओ गंध जो है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, अब रस आ जाओ। हंसा और हंसनी, रस आप समझ गए। हर चीज में अलग अलग रस है, खट्टा है, तीता है, कड़वा है, और क्या क्या रस होता है। तो भोजन बनाते समय माताएं गुरु बहनें उसमें रस जो है डाल देती हैं, और वह रस चेतन रस भी होता है। आप आश्रम पर जाते हैं, जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें एकदम उत्तम रस मिला होता है, शुभ रस मिला होता है, और वह रस जो है तृप्त करता है भोजन को, शरीर को तृप्त करता है। हंसा और हंसनी, इसीलिए आप जब भी भोजन बनाओ एकदम प्रेम पूर्वक और गुरु में लग करके जब आप भोजन बनाओगे उसमें रस मिल जाएगा। अब वो कहने का वर्णन नहीं है, मैं कहते कहते थक जाऊंगा तो भी रस का वर्णन कर नहीं पाऊंगा। ऐसे ऐसे रस हैं। ओहो कट जाता है। इसी से जोड़ दे, आप ही वाले से चलाते रहे। जी ठीक है, करिए। हाँ, तो रस, नहीं करते रहे। लेकिन आप कैसे जोड़ पाएंगे? The person you are speaking with has put your call on hold. हाँ, Please रुकिए stay on रुकिए the line. रुकिए, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये पता नहीं क्या हो जाता है ना, क्या करूं, जो है गड़बड़ हो जाता है। अच्छा रुकिए, अभी